नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी पुलिस और कनिष्ठ सहायक यानी यूपीडब्ल्यूएससी की जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है, इसमें कौन सी जॉब अच्छी है, किसमें पैसा ज़्यादा है, सैलरी किसमें ज़्यादा है, प्रमोशन किसमें अच्छा है, कार्य किसका आसान पूर्वक है, किसमें भौकाल ज़्यादा है, छुट्टियाँ किसमें हैं और कुल मिलाकर बात करेंगे कि किसकी जॉब अच्छी रहेगी आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सैलरी यानी पैसा किसमें ज़्यादा है। तो अगर सैलरी की बात करेंगे तो 2000 ग्रेड पे की जॉब यूपी पुलिस की है, सेम 2000 ग्रेड पे की जॉब जो है कनिष्ठ सहायक यानी यूपीडब्ल्यूएससी कनिष्ठ सहायक की जॉब है। तो सैलरी लगभग में दोनों का सेम है, लेकिन यूपी पुलिस का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें कुछ दोस्तों अलाउंसेज एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि जो आपका खाने पीने फल इत्यादि फ्रूट के लिए मिलता है, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये सैलरी इसको 13 मंथ की मिलती है और किसी जॉब में आपको मिलेगा 12 मंथ की सैलरी। पुलिस में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मार्च के महीने में आपको मिल जाएगा। तो इससे अगर सैलरी की बात करेंगे तो यूपी पुलिस की सैलरी ज़्यादा हो जाती है। बाकी यूपी पुलिस दोस्तों जानते हैं कि जैसे चुनाव का हो गया और सब चीज़ें होंगे तो ये बाहर जाते हैं, तो अपने जो इनका जनपद जहाँ इनकी पोस्टिंग है, इससे अगर बाहर जाते हैं तो रोज़ के पैसे और बनते हैं। यानी कि यूपी पुलिस कुल मिलाकर बात करेंगे तो लगभग में सैलरी में बात करें, खर्चे भी होते हैं, बाहर जाएंगे तो खर्चे भी हैं, लेकिन सैलरी में अगर बात करें तो यूपी पुलिस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन लगभग में बात करेंगे, इस समय बात करेंगे 30,000 के आसपास दोनों की सैलरी लगभग में। अब देखिए जैसा सिटी होता है उसके अनुसार भी अलाउंसेस बनते हैं, तो वो लगभग में दोस्तों बात करेंगे 30,000 के आसपास दोनों की सैलरी है, ठीक है। लेकिन यूपी पुलिस मैंने जैसे कि बताया कुछ कारण उसके वजह से 13 महीने सैलरी और इत्यादि की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रमोशन किस में अच्छा है? प्रमोशन कनिष्ठ सहायक में अच्छा है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि कनिष्ठ सहायक से मतलब कि यहाँ पर दोस्तों ये होती है 2000 ग्रेड पे जो, इसके बाद प्रमोशन आपका होता है 2800 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे डायरेक्ट होता है, और ये होता है आपका 5 से लेकर के लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं, ठीक है, अगर लेट लतीफ थोड़ा सा हो रहा है तो। और यहाँ पर जो प्रमोशन आपका होता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर, देखिए पहले बीच में और भी कांस्टेबल के पद थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जान रहे हैं 2015 के बाद बहुत अच्छा हो गया है प्रमोशन यूपी पुलिस में भी। क्योंकि पहले क्या होता था, कांस्टेबल सिपाही से भर्ती हुए बहुत जाते थे हेड कांस्टेबल, या दोस्तों 2 फित्ती 1 फित्ती लगाते लगाते हेड कांस्टेबल पहुँच भी नहीं पाते थे बहुत सारे लोग और रिटायर हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको समय लगता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, यहाँ भी आपके 2800 ग्रेड पे की जॉब हो जाती है। और लगभग में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका समय ज़्यादा लग जाता है, 10 से लेकर के 15 साल तक लग जाते हैं, कि कभी कभी 12 साल लगते हैं, कभी कभी मतलब 10 से 15 साल कह सकते हैं। तो अगर जल्दी प्रमोशन है वो कनिष्ठ सहायक में है, और ज़्यादा लेट लतीफ यूपी पुलिस में होता है। देखिए हेड कांस्टेबल यहाँ पर सैनिक ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए अगर बात करेंगे यूपी पुलिस में भर्ती होती है 40,000, 50,000, 60,000, तो इतनी बड़ी बैच होती है, ठीक है। तो प्रमोशन तो एसआई तक इनका हो जाता है, ठीक है। कांस्टेबल का एसआई तक सब कुछ अच्छा रहा, अगर जीडी इत्यादि, तो एसआई तक प्रमोशन होता है। लेकिन बात यह है कुल मिलाकर कि जो है बैचेस बड़े होते हैं, कितने लोग एसआई बनाएंगे? जैसे 60,000 एसआई बन जाएंगे क्या? जैसे 60,000 वैकेंसी आएगी तो क्या होगा, बैचेस में धीरे धीरे जैसे लोग रिटायर होते जाते हैं वैसे वो बनाते जाते हैं, तो ऐसे ही आपका बैच विभाग के अनुसार होता रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें प्रमोशन में, जल्दी प्रमोशन जो होता है वो आपका कनिष्ठ सहायक का हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी देखिए इसका बढ़ जाता है, मतलब कि अगर बात करेंगे नियम जो है वो 10, 16 और 26 में प्रमोशन देने का है। भले ही अगर पद खाली नहीं है, ठीक है, तो आपका सैलरी समान हो जाएगा, मतलब सैलरी में जो है कोई कमी नहीं है, ठीक है। सैलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, ग्रेड पे लग जाएगा 2800, भले ही आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, तो सैलरी अच्छी रहती है। बाकी प्रमोशन जीडी इत्यादि पर है, ठीक है। तो प्रमोशन ये दोस्तों आपका जो है कनिष्ठ सहायक में है। पैसे के हिसाब से अगर बात करें तो यूपी पुलिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी कमाई इत्यादि के चक्कर में ना रहिए, बाकी सब चीज़ें, क्योंकि आप जाने जो है आजकल मोबाइल युग है। नेक्स्ट कार्य की बात करेंगे, तो कार्य में दोस्तों जो है अगर आप दोनों का कार्य दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑफिशियल जॉब में रहना चाहते हैं, ऑफिस में बंद में, और टाइपिंग इत्यादि कर करके और लेटर इत्यादि का जवाब देना है, जो भी काम करना है ये सब चीज़ें बना करके करना है, तो ये जानते हैं कनिष्ठ सहायक काफ़ी अच्छा है। और 9 to 5 की जॉब है, लगभग 4 की भी होती है, और संडे की छुट्टी हो जाती है, सैटरडे की भी छुट्टी होती है, फेस्टिवल की छुट्टी होती है इत्यादि, बहुत सारी छुट्टी, कई कई विभाग में केवल संडे की छुट्टी है। तो कार्य में बात करें कनिष्ठ सहायक अच्छा है।
अगर यूपी पुलिस की बात करें तो छुट्टियां यहाँ पर जो है काफ़ी कम है, मतलब ऑफिशियल छुट्टियां हैं, लेकिन अगर बात करें संडे छुट्टी नहीं है, फेस्टिवल में तो और आपसे ड्यूटी लिया जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 24 घंटे की जॉब होती है यूपी पुलिस, जानते हैं पुलिस की जॉब 24 घंटे की है, कब आपको कॉल कर दिया जाए। लेकिन लगभग में अब तो शिफ्ट हो जाता है और 112 नंबर इत्यादि और भी विभाग हो गए हैं, तो इसमें आप दोस्तों आराम की है, लेकिन उतना आप सोचेंगे वो नहीं है। अच्छा, कार्य में बात करें, कागज पत्र से ज़्यादा काम, मतलब ऑफिशियल काम से ये टकराते हैं और सिविलियन वाले काम से यूपी पुलिस टकराता है। तो हार्ड काम जो है यूपी पुलिस का ये, मानिए चाहे ना मानिए, क्योंकि पब्लिक को डील करना और ठंडी गर्मी बरसात में खड़े रहना, ठीक है, हमेशा बंद नहीं रहेगा कहीं भी, कोई एसी और कोई ये सब चीज़ें, हीटर की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ठंडी पड़ेगी, आप कोट पहन के तैयार होकर बाइक से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अपने सीनियर के अनुसार जो भी आपकी ड्यूटी रहेगी, दरोगा जी रहेंगे या फिर हेड कांस्टेबल रहेंगे या जो भी रहेंगे, उनके नीचे आप या फिर उनके साथ में आप चल देंगे, इंस्पेक्टर साहब रहेंगे, ठीक है, उसके अनुसार। और इसमें ये है कि जानते हैं जो पोस्टिंग होती है यूपी पुलिस में, वो आपका अगर ये जिला है तो जिला का एक जिला छोड़ करके होता है, मतलब कि यहाँ पर जो सटे जिले हैं वहाँ भी प्रमोशन नहीं होता है। एक तो अपने जिले में नहीं होता है प्रमोशन, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, बहाली, मतलब यहाँ पर आप जो है नहीं आ रहेंगे। साथ ही साथ जो आपका दोस्तों जो है मतलब पोस्टिंग जो होता है वो अपने ज़िले में नहीं होता है, और साथ साथ जो पास में सटे ज़िले हैं इसमें भी नहीं होता है, बगल के ज़िलों में होगा एक छोड़ करके, तो काफ़ी दूर होता है। तो फैमिली इत्यादि जो है, इनके पेरेंट्स इत्यादि जो, या जो उनकी बीवियाँ हैं ये करते हैं, या फिर जो है बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो ये पुलिस लाइन में रख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी रूम अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे होगा, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो ये सब मामलों में जूनियर असिस्टेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जान रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुबह आपका मतलब 8-9 बजे चले तो 9 बजे मान लीजिए ऑफिस पहुँचे, 9 से 5 आप करके आप घर वापस आ गए, जो भी काम हुआ वो किए, संडे को छुट्टी रहता है, ठीक है। तो इस सब मामले में यूपी पुलिस काफ़ी हार्ड जॉब है और ये थोड़ी सी आपके लिए सरल है। लेकिन उसी हिसाब से अगर भौकाल की बात करें तो यूपी पुलिस को मिलता है क्या, मिलता है भैया गन, मिलता है भैया वर्दी, मिलता है भैया स्टार, मिलता है भैया सायरन, तो ये होता है भौकाल। तो इसके लिए बहुत सारे लोग भौकाल में जाना चाहते हैं, यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वर्दी देखते ही कई लोगों की पतलून गीली हो जाती है, सायरन बजते ही बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, और वर्दी को देखते ही बहुत सारे लोग के अंदर से रिस्पेक्ट जग जाता है, ठीक है। तो ये भैया होता है भौकाल, ठीक है। तो इसमें इस मामले में यूपी पुलिस काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि दुनिया आप कितने भी बड़े ऑफिसर हैं ना, अगर सादा कपड़ा पहने कोई जानता ही नहीं है आपको, लेकिन अगर आप वर्दी पहन के निकलते हैं, ये लोगों की मानसिकता है, ये लोगों की मानसिकता मैं बता रहा हूँ। लेकिन कनिष्ठ सहायक में कुछ कुछ ऐसे जॉब है, जैसे ऐसे ऐसे पद हैं, कोई ऐसे ऐसे विभाग हैं, वहाँ पर लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, और सब ऑफिस में ही नहीं होता है, कुछ कुछ इंटरेक्शन होगा और लोग आपको जानेंगे भी। लेकिन यूपी पुलिस में क्या होता है, भौकाल बना रहता है, और आप जैसा कि आपने सुना है दबंग में कि दबाव बना रहना चाहिए, तो वैसा टाइप का आपका जॉब यूपी पुलिस में आपको मिलेगा। छुट्टियों में बात करेंगे दोस्तों, तो छुट्टी जो है कनिष्ठ सहायक के लिए ज़्यादा है। छुट्टियाँ इसलिए ज़्यादा है इसमें कि आप जान रहे हैं कि एक तो संडे को इनकी छुट्टी होती है, फेस्टिवल में इनकी छुट्टी हो जाएगी, जबकि फेस्टिवल में ये खड़े रहेंगे, मतलब ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। और बात करेंगे जो आपका 30 CL मिलता है, मतलब लगभग 61 के आसपास, तो ये दोस्तों जो है 2 महीने के आसपास, तो ये छुट्टियां धीरे धीरे करके आप ले सकते हैं। और इसमें तो ज़्यादा छुट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप जानते हैं ज़्यादा ठंडी उंडी पड़ती है तो ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी छुट्टी मिल जाएगा। फेस्टिवल में छुट्टी मिल जाता है, ठंडी में थोड़ा सा छुट्टी मिलेगा, गर्मी में मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ें सरकार बोलेगा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सीजन चल रहा है, इसकी वजह से छुट्टी हो जाए। लेकिन यहाँ पुलिस में कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, कोई फेस्टिवल है यहाँ पे छुट्टी हो गया। दूसरी बात, छुट्टी और भी जो सरकारी हैं वो आप ले सकते हैं, मेडिकल लीव ले सकते हैं, इसमें भी मेडिकल लीव है, लेकिन काफ़ी पंचायत है, ठीक है। तो यूपी पुलिस में अगर बात करें, यूपी पुलिस में होना आसान है कि कनिष्ठ सहायक में होना आसान है? आसान किस में है? तो आसान अगर बात करें कंपटीशन के मामले में, तो कंपटीशन में कनिष्ठ सहायक में इस समय सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है वो 5512 वैकेंसी निकली है, और यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा जो है 60,000 वैकेंसी निकली है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस में होना आसान है। तो यूपी पुलिस में थोड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि देखिए कनिष्ठ सहायक में बैठने के लिए पहले चाहिए आपको पेट, हर साल पेट दीजिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग होगा,
अब ये 5,512 तो वैकेंसी आ गई है, नहीं तो आती कितने हैं 1200, 1000, 2000, बस इसी में। मतलब ये जो बच्चे होते हैं वो क्रीम होते हैं, मतलब एकदम टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं जो आपके साथ एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका 18 से 40 साल तक, तो इसमें एक से एक धुरंधर बैठते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें होता है 18 से 22 साल तक, मतलब ये जनरल की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी 5 साल तो ओबीसी का भाग है और एससी का भाग है कि 5 साल में जा रहा है, 27 साल हो जा रहा है। मतलब इसमें एक बार बैठेगा जनरल का ईडब्ल्यूएस का बच्चा और हो जाता है एज से बाहर। इस बार छूट मिला हुआ है तो 25 साल हो गया है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें, इसमें नो पेट, इसमें पेट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये मौका मिला हुआ है पुलिस का तो जल्दी से उसको ले लीजिए। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो फिजिकल होता है, मैंने दौड़ जो होता है दौड़ होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें पेट में आप क्वालिफाई होंगे, उसका नंबर आएगा कि आप एग्ज़ाम देने लायक हैं कि नहीं, फिर एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा देंगे, फिर टाइपिंग देंगे, फिर आप सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। तो अगर कंपटीशन के मामले में माने तो यूपी पुलिस काफ़ी ठीक ठाक है कनिष्ठ सहायक से। कनिष्ठ सहायक अगर आपका टारगेट है, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ मैनेज करके लेके चलना चाहते हैं, तो यूपी पुलिस अभी सिलेक्शन हो रहा है, या फिर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो इसको ले लीजिए, बाद में आप कनिष्ठ सहायक में आ जाइएगा, ठीक है। और भौकाल में रहना चाहते हैं यानी पुलिस वर्दी सायरन, तो आप यूपी पुलिस में जाइए, ठीक है। और क्योंकि फिजिकल इसमें थोड़ा सा अप होता है और इसमें आप ऑफिशियल माइंड प्रेशर, देखिए हर जगह प्रेशर है, हर जगह काम है, काम के बिना सरकार पैसे नहीं देती है, और आगे और भी होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी 5 साल 10 साल होंगे और काम लिया जाएगा, ठीक है। तो काम दो प्रकार का, एक मेंटल होता है और फिजिकल। और यूपी पुलिस में अगर आप एसआई नहीं हैं, हेड कांस्टेबल तक हैं, तो उतना कागजी कार्रवाई नहीं होता है आपके साथ, ठीक है। यानी मेंटल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। एसआई के बाद आपका मेंटल प्रेशर होगा, बार बार केस मिलेंगे, झगड़े होंगे, झंझट होंगे, आप लिखेंगे, विवेचना करेंगे, कोर्ट जाएंगे, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। एसआई के बाद तो मान लीजिए कि एसआई की जो जॉब है ना, वो अगर कोई करता है तो आप उससे पूछिएगा क्या हालत है, ठीक है। मतलब लेकिन अगर बात करेंगे तो राजा की जॉब है और आपके लिखे पर ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जो प्रमोशन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यूपी पुलिस और कनिष्ठ सहायक दोनों जॉब अपने मामले में दोनों मतलब ऊपर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे तो आप सिविल जो है, मतलब जो सफ़ेद शर्ट और नीचे काला पैंट और जो भी मतलब ऑफिशियल जो कपड़े होते हैं आपके, जो प्लेन पहनते हैं, वो पहन के जा सकते हैं, और ऑफिस के अनुसार है, जैसा उसका रूल रेगुलेशन है उसको पालन करना है, ठीक है। और इसमें आप वर्दी चलते हैं तो वर्दी का अलग ही भौकाल है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि किस में होना आसान है, तो मैंने बताया यूपी पुलिस में। प्रमोशन में यहाँ पर दोस्तों जो है, इसके बाद आप जो है, पहले तो आप जान रहे 2000 ग्रेड पे की जॉब है, लगभग 30,000 के आसपास दोनों की सैलरी बनेगी। लेकिन जो प्रमोशन होगा इसका 2800 पे हो जाएगा, इसका भी 2800 पे हो जाएगा, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, यहाँ पर आपका हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 4200 ग्रेड पे प्रमोशन होगा, इसका भी 4200 ग्रेड पे प्रमोशन होगा। यहाँ पर आप एसआई बनेंगे, लेकिन सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। अगर आपकी जीडी पर लाल कलम इत्यादि नहीं चला तो यहाँ तो फिक्स रहता है, अधिकतर 4200 ग्रेड पे तक पहुँच ही जाते हैं, कोई 4600 ग्रेड पे भी पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है, आप लगभग में अगर हम लेट लतीफ़ भी मान लेते हैं 8 साल और लेट लतीफ़ मान लेते हैं 5 से 8 साल यहाँ पर, तो आराम से 4200 ग्रेड पे पहुँच जाएंगे, जब तक कि यहाँ पर दोस्तों सैलरी सेम रहेगी। क्योंकि जानते हैं यूपी पुलिस, मैंने बताया कि सैलरी बढ़ जाती है अगर आप प्रमोशन आपका नहीं होता है। फिर भी एसआई के बहुत सारे लोग पद पे नहीं है, लेकिन हेड कांस्टेबल है, लेकिन एसआई से ज़्यादा पेमेंट पाते हैं, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है, नियम के अनुसार। कुल मिलाकर बात करें तो जो भी जॉब आपको मिल रही है वो आराम से करिए। और यूपी पुलिस में अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो कनिष्ठ सहायक के चक्कर में छोड़िए नहीं, वो तो बाकी आपका ही फैसला है, आपका जीवन में आपको क्या करना है आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो पहले छोटी जॉब या बड़ी जॉब ले लीजिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हैं तो फिर आप तैयारी करिए और एग्ज़ाम देते रहिए। 40 साल तक एज है, ठीक है। इसमें तो आप तुरंत ही ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 22 साल है, 18 से 22 साल, इस बार 25 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई आपके सवाल रह गए हों या इनमें से कौन सी जॉब आपको अच्छी लगती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।